वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला। तारीख साज लम्हा लम्हे लम्हे की रिपोर्टिंग 5 न्यूज़ के संग पाकिस्तान ने फिर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। ब्रिगेडियर स्टॉक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस मुज़ाकरात में मौजूद हैं। ईरान की जानिब से स्पीकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी शरीक हैं। अमरीकी ईरानी वफूद और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात जारी। स्विस वजारत ख़ारजा ने कहा कि जेडी वैंस अमरीकी और बाकिर गालिबाफ ईरानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकें हमारे मफाद में हैं। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल के लिए ताउन और मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ईरान, कतर, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका के वफूद से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया जाएगा। पाकिस्तान का किरदार बहरान के दौरान उसूली, मतवाज़न और तामीरी सफारतकारी का मज़हर है। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में कामयाब सालिसी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत से मुलाकात, इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। साबिक एहलकार अमरीकी महकमा दिफा क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक बाअसर सिफारती और फौजी खिलाड़ी बन चुका है। जंग बंदी के 60 दिनों में अब हुर्मुज़ में कोई टोल आयद नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन बाद भी टोल नहीं होगा जब तक अमरीका खुद इसे नाफिज न करे। मुआहदे की कामयाबी पर ईरान खिदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकता है। दुआ है मैं शहदा और ईरानी कौम के सामने शर्मिंदा ना हूँ। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर गालिबाफ ने कहा कि मिनाब के मजलूम बच्चों और शहीदों को अपने कामों का गवाह समझता हूँ। शहदा हमें देख रहे हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। दुआ है इज़्ज़त के साथ अपने उन दोस्तों से जा मिलूँ जिनका बेसब्री से इंतज़ार है। अमरीकी किसी भी चीज़ से बढ़कर मईशत और मौशी फ़ायदे की ज़ुबान को समझते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि जब तक मुआहिदा सिर्फ कागज़ों पर रहेगा, मशरिक़ वस्ता में तवानाई की तरसील मुअत्तल रहेगी। मुआहिदों पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं होते बल्कि उन पर अमल दरामद भी ज़रूरी है, वरना इसके मौशी और तवानाई के शोबे पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। जनूबी लेबनान पर मुसलसल इसराइली हमले। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ फिर बंद। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबना हुर्मुज़ बंद की गई। अमरीका और इसराइल मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से मफाहमती याददाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी की गई। लेबनान में सहूनी हुकूमत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ये पहला कदम दुश्मन के वादे की खिलाफ वर्जी का जवाब है। पीटीआई वालों ने अभी भी कुछ नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि हम इस ज़ुबान में गुफ्तगू नहीं करेंगे जिस ज़ुबान में ये गुफ्तगू करते हैं। अपोजिशन 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। पीटीआई वालों के मुताबिक 9 मई को उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। जो सिलाई कढ़ाई के पैसों से अमीर हुए वो करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। पीटीआई अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मुज़हका खेज हैं। पीटीआई अरकान दबाव में है। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पीटीआई का वतीरा है। बाप वो चराग है जो औलाद के लिए हर अंधेरे में रोशनी बनता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बाप साहिबान की मानिंद खुद कड़ी धूप और तेज़ बारिश सह कर भी बच्चों को साया फराहम करता है।
शहीद बीबी की जदोजहद का महवर गरीब किसान, खवातीन और महरूम तबकात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मीमन ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सोच और विजन आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। शहीद बीबी ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी और लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम दिया। शहीद बीबी ने फर्स्ट वुमेन बैंक और वुमेन पुलिस स्टेशन जैसे इदारे दिए। अमरीका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार रहा। दुनिया में पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचाना जा रहा है। हिंदुत्व एजेंडा, भारत में मुस्लिम मजहबी विरसे के खिलाफ कार्रवाइयों पर तशवीश। वाराणसी में 1000 साल कदीम मस्जिद गंजे शहीदा को मिस्मार करने का नोटिस। 45 दिनों में 23 से ज़ायद मसाजिद, मदारिस और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भारत जरीदे मुस्लिम उमूर के मुताबिक मई से अब तक 20 मुस्लिम मजहबी मकामात मुनहदिम किए जा चुके। संभल में 600 साल पुरानी दरगाह अदालत से रिलीफ ना मिलने के बाद मुनहदिम। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत से अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा कि मुश्तरका सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तालिबान रजीम का जिबर, अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की जलावतनी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। काबिज़ तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त बदतरीन जवाल का शिकार। अफगानिस्तान में सच बोलना और हक़ाइक़ सामने लाना जुर्म बन चुका है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2021 से अब तक जलावतनी इख्तियार करने वाले सहाफ़ियों की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की रिकॉर्ड तादाद में जलावतनी देखी गई। तालिबान रजीम के जुल्म सितम का शिकार 677 अफगान सहाफ़ी दुनिया के 28 ममालिक में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। दबाव के बाइस 2022 में 183 और 2025 में 82 अफगान सहाफ़ी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। अहम डिजिटल मवाद और दीगर शवाहिद बरामद। हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान लैपटॉप, आईपैड, यूएसबीज़ और असले से मुतालिक मवाद तहवील में लिया गया। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि बरामदशुदा यूएसबीज़ के इब्तदाई तज्ज़िये में एहतजाजी सरगर्मियों से कबल मुबैना मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ सरगर्मियों से मुतालिक मवाद मिला है। बाज़ वीडियोज़ में असलहे की नुमाइश और फायरिंग के मनाजिर भी मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे का कहना है कि तमाम डिजिटल शवाहिद का तफसीली तज्ज़िया किया जा रहा है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। पाक चीन मालियाती ताउन मजीद मजबूत, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर्स एक्सचेंज और चीनी स्टॉक एक्सचेंजेस के वफ्द की चेयरमैन SECP से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान नई मालियाती मसनूआत मुतारिफ कराने पर तबादला ख्याल हुआ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल से सरमायाकारी के नए मौके भी पैदा होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान की मौशी तरक्की और मालियाती मंडियों पर एतमाद। पाक चीन मालियाती शराकतदारी से सरमायाकारों के लिए नए इम्कानात रोशन। असोला आइलैंड पर टर्टल हैचरी दोबारा फ़ाल। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। नायाब समुद्री कच्छों की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इंतज़ामात। कच्छों के अंडों की हिफाजत और अफजाइश नस्ल पर खुसूसी तवज्जो। टर्टल हैचरी की बहाली से समुद्री कच्छों की तादाद में इजाफे की तवक्को। हयातियाती तनूዕ के फ़रोग़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ़्त। असोला आइलैंड पर कुदरती माहौलियाती निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम। कोस्ट गार्ड साहली सिक्योरिटी के साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सरगर्म। नायाब समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर कोशिशें जारी। 21 जून 1931 कश्मीर की सियासी तारीख का एक अहम दिन, एक जदोजहद की अलामत है। श्रीनगर में नौजवान रहनुमा अब्दुल कदीर ने अपनी तकरीर के जरिए डोगरा राज को चैलेंज किया, अवाम में सियासी बेदारी की बुनियाद रखी। अब्दुल कदीर इस वक्त कश्मीरी अवाम की आवाज़ बने जब सच्चाई को दबाया जाता था और सियासी हुकूक का तस्वुर इंतहाई कमज़ोर था। आइंदा 24 घंटों में कराची का मौसम गर्म, पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में दिन भर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 72% है।
पीने के साफ पानी की कमी और तिब्बी सहूलियात का फुकदान मलीर के देही इलाकों में गैस्ट्रो फैलने लगा। गैस्ट्रो वायरस इलाके में बच्चों समेत कई अफराद को मुतासर कर चुका। अहले इलाका का कहना है कि सरकारी अस्पताल न होने की वजह से तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। मुतासरा इलाके में पीने के साफ पानी की भी कमी है, जो इस मर्ज की सबसे बड़ी वजह है। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप एफ में जापान ने देवेंस को 4-0 गोल से हरा दिया। जापान के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हो गए। एक्वाडोर और कुरासा के दरमियान खेला गया मैच ड्रॉ हो गया। एक्वाडोर और कुरासा के दरमियान होने वाले मैच में सबसे ज़्यादा गोल रोकने का रिकॉर्ड बराबर हो गया। मैच में कुरासा के गोलकीपर ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए एक्वाडोर के 15 से ज़ायद गोल हमले नाकाम बनाए। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कुरासा ने इवेंट में पहला पॉइंट हासिल कर लिया। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। ये इवेंट में कौमी वुमेन टीम की मुसलसल तीसरी नाकामी है। मैच में बांग्लादेश के 124 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 100 रन ही बना सकी। ओपनर्स मुबैना अली 25 और गुल फिरोजा ने 23 रन की इनिंग्स खेली, जबकि आयशा जफर 11 और कप्तान फातिमा सना 10 रन बनाकर नुमाया रहीं। इनके अलावा कोई बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 21 जून 1953 में भुट्टो ख़ानदान में जन्म लिया। 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। वालिद को फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी और जिला वतनी की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं। 1987 में आसिफ अली जरदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। 1988 में वो तारीख़ की सबसे कम उम्र और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के लियाकत बाग में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। और पाकपतन में उस बाबा फरीद की तकरीबात उरूज पर बहश्ती दरवाज़ा खोलने की रस्म आज शब अदा की जाएगी। इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए और उसके मौके पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद जारी है। सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम सख्त कर दिए गए। रूहानी तकरीबात में अक़ीदतमंदों का रश। बहश्ती दरवाज़ा रस्म के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के इकदाम भी जारी हैं।